पीएम मोदी का कुल जमाती मीटिंग में बयान का हुकूमत तमाम मसलों पर बातचीत के लिए तैयार। ऐवान की कार्रवाई खुश उसलूबी से चलाने के लिए तमाम पार्टियों से ताउन की अपील। उपेंद्र कुशवाहा ने दिया इस्तीफा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और जेडीयू पर किया जोरदार हमला। मरकजी हुकूमत पर बिहार को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम पर चलेगा बुलडोजर। बगैर नक्शे के तामीर हुई इमारत के खिलाफ कार्रवाई की होगी वीडियोग्राफी। गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा ईवीएम से लोगों का उठ चुका है भरोसा। बैलेट पेपर से होना चाहिए इलेक्शन। दरगाह हजरत निजामुद्दीन में खवातीन के दाखिले से मुतालिक अर्जी पर हुई समाअत। दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। दरगाह ट्रस्ट दिल्ली पुलिस और दिल्ली हुकूमत से जवाब किया तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट अहाते में बनी मस्जिद हटाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जूं का तू मौक़िफ़ रखने का दिया हुक्म। अदालत ने यूपी हुकूमत और इलाहाबाद हाई कोर्ट को जारी किया नोटिस। मजलिस बचाओ तहरीक लीडर अमजदुल्ला खान खालिद पर बीजेपी लीडर राजा सिंह के हामियों ने हमला करने की नाकाम कोशिश की। अमजदुल्ला खान खालिद ने हैदराबाद के सैफाबाद पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। दिल्ली में अपोजिशन पार्टियों की अहम मीटिंग आज। तेजस्वी, शरद, जितिन राम मांझी समेत कई लीडर करेंगे शिरकत। सरमाई सेशन समेत कई मौज़ूआत पर हुकूमत को घेरने की होगी तैयारी। सबरीमाला मंदिर मामला। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी कारकुनों ने किया एहतजाज। दफा 144 हटाने का मुतालबा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के वर्किंग सदर रेवंत रेड्डी का दावा। ओहदेदारों की लापरवाही के सबब रियासत के 20 लाख अफराद हक रायदही से हुए महरूम। शेयर बाजार में आई जबरदस्त गिरावट। सेंसेक्स में आई 610 पॉइंट्स की गिरावट। डॉलर्स के मुकाबले रुपया कमजोर होकर 71.39 पर कर रहा है कारोबार। निफ्टी भी तकरीबन 200 पॉइंट्स के नीचे। आसाम में बीजेपी को लग सकता है झटका। आसाम गण परिषद बीजेपी से तोड़ सकती है नाता। एजीपी लीडर और आसाम के वजीर कश्यप महंता का बयान। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में योगी हुकूमत हुई सरगर्म। एसएसपी देहात रईस अख्तर का हुआ तबादला। जीतू फौजी को भेजा गया 14 दिनों की अदालती हिरासत में। तेजस्वी के बंगले के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई आज। बंगला खाली कराने के फैसले को किया है चैलेंज। इंतजामिया के हुक्म को मानने को तैयार नहीं अपोजिशन लीडर। 2025 तक टीबी आजाद हिंदुस्तान के दावे पर उठा सवाल। दिल्ली में बीमारी का शिकार बेगूसराय के एक शख्स की मौत। इंतजामिया मामले पर है खामोश। आज मनाया जा रहा आलमी यौम इंसानी हुकूक। आज के दिन आला सतही सियासी कॉन्फ्रेंसेस और जलसों का किया जाता है इनेकाद। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक मसाइल किए जाते हैं उजागर। जम्मू कश्मीर के सियाती मकाम गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी। गुज़िश्ता रात से बर्फबारी शुरू। ताजा बर्फबारी से सयाहों में खुशी की लहर। झारखंड के रांची में बैनुल-अक़वामी तीरंदाज दीपिका की एतनुदास के साथ सगाई। 1 साल बाद होगी तीरंदाजी जोड़े की शादी। चीन के सिचुआन सूबे में मिट्टी के तूदे खिसकने का वाकया। हादसे में 3 लोगों की मौत और राहत और बचाव का काम जारी है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में फुटबॉल शौकीन में तसादुम। जश्न के दौरान मारपीट। पुलिस ने किया ताकत का इस्तेमाल। अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की मदद। हेरात सूबे में 2 स्कूल किए जाएंगे तामीर। अफगान एमपी फरीदा नाहिद ने की थी पीएम मोदी से मदद की दरख्वास्त। अमरीकी पुलिस तारिकीन वतन से परेशान। तारिकीन वतन गैर कानूनी तौर पर अमरीकी सरहद में हो रहे हैं दाखिल। कई तारिकीन वतन को अमरीकी पुलिस ले चुकी हिरासत में। एडिलेड टेस्ट में हिंदुस्तान की तारीखी जीत। ऑस्ट्रेलिया को दी 31 रनों से शिकस्त। 4 मैचों की सीरीज में 1-0 से टीम इंडिया को सबकत।